छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार महिला तथा बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005 की सारगर्भित तथा परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी जा रही है। किसी भी कानून को अच्छे से समझने के लिए यह ज़रूरी होता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते उस कानून को बनाने तथा उसे लागू करने की ज़रूरत महसूस हुई है। आज हम छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 क्यों लाया गया है, इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि टोनही क्या होती है। टोनही का अर्थ डायन, चुड़ैल अथवा बिच होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में टोनही अर्थात डायन या चुड़ैल के नाम पर प्रायः उन औरतों को जुल्म झेलना पड़ता है जो विधवा है, जिनके बच्चे नहीं हैं या जो अकेले रहती हैं। इस प्रकार की महिलाओं की जायदाद हड़पने, उनका शारीरिक शोषण करने या उनके साथ दुष्कर्म करने की नीयत से झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जाता है तथा उन्हें टोनही सिद्ध करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास किए जाते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। माना किसी परिवार में 4 भाई हैं, चारों की शादी हो गई है तथा चारों के पास कुल मिलाकर 40 बीघा ज़मीन है। किसी कारण से एक भाई की मृत्यु हो जाती है तथा बाकी बचे 3 भाई अपनी विधवा भाभी को जमीन में से हिस्सा नहीं देकर मृत भाई की जमीन को खुद हड़पना चाहते हैं, तो वे अपनी विधवा भाभी को टोनही अर्थात डायन या चुड़ैल सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। परिवार के रिश्तेदारों में, गांव में ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि उनकी विधवा भाभी रात में बरगद के या इमली के पेड़ के नीचे जाकर जादू टोना करती है। शिक्षा की कमी तथा अंधविश्वास के चलते गांव वाले भी उनकी बातों में तत्काल आ जाते हैं तथा उस विधवा महिला को टोनही या डायन बोलने लग जाते हैं तथा उसे हर समय प्रताड़ित करते हैं। झाड़ फूंक करने वाले फर्जी ओझा या तांत्रिक लोग भी इसमें लोगों का जमकर साथ देते हैं तथा उस महिला को पूरा गांव टोनही सिद्ध करके या तो मार देता है या उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार विधवा भाभी की जमीन पर उसके 3 देवरों का कब्जा हो जाता है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई महिला अकेली है, उसके बच्चे नहीं हैं अथवा विधवा है, तो पुरुष समाज के कुछ लोग उस महिला को अपनी संपत्ति समझेंगे तथा उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास करेंगे। यदि वह महिला इस कृत्य का विरोध करती है तो इस प्रकार के लोग ओझाओं तथा तांत्रिकों के साथ मिलकर उस महिला को टोनही या डायन सिद्ध करके उसका शारीरिक शोषण करते हैं। उस महिला को टोनही या चुड़ैल सिद्ध कर देने के बाद कोई भी उस महिला का साथ नहीं देता है तथा पूरा गाँव उस महिला को अमानवीय यातनाएं देता है। उसे पूरे गांव में नग्न करके घुमाया जाता है। अंततः उस महिला का कई बार कई लोगों द्वारा बलात्कार करके या तो उसे पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया जाता है अथवा यदि वह महिला गांव वालों से जान बचाकर किसी तरह जंगल में भाग भी जाती है तो कुछ समय बाद जंगल में ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर वह मर जाती है। हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे आप यह तो आसानी से समझ ही गए होंगे कि एक सीधी सादी सामान्य सी महिला को पुरुष समाज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार टोनही अर्थात डायन घोषित कर देता है। पूरी दुनिया जानती है कि टोनही, चुड़ैल या डायन नामक कोई चीज़ होती ही नहीं है। फिर भी हमारा समाज क्यों इस प्रकार का अमानवीय कृत्य अबला नारी के साथ करता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास, शिक्षा की कमी तथा लचर कानून व्यवस्था है। इस लचर कानून व्यवस्था को ठीक करने तथा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर 2005 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में कुल 8 धाराएं हैं। इस अधिनियम की वे धाराएं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आगे दी जा रही हैं। धारा 2 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2 में टोनही की पहचानकर्ता, ओझा तथा महिला को हुई शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हानि को परिभाषित किया गया है। धारा 4 इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की टोहनी के रूप में पहचान करता है या किसी महिला को केवल डायन भी कह देता है तो वह 3 वर्ष के कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 5 इस अधिनियम की धारा 5 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की टोहनी के रूप में पहचान करके उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है
तो उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 6। धारा 6 ओझा या तांत्रिक को दंडित करने का प्रावधान करती है। ओझा या तांत्रिक के रूप में कोई व्यक्ति झाड़ फूक, टोना टोटका आदि करता है तो उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 8। धारा 8 कहती है कि इस अधिनियम के तहत किए गए सभी अपराध संज्ञेय होंगे, अर्थात बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी और अजमानती अर्थात अपराधी को जमानत नहीं मिलेगी तथा समस्त अपराध का निर्णय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में किया जाएगा। यदि प्रताड़ना से महिला की मृत्यु हो जाती है तो फिर इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी की धारा 304 के तहत केस चलेगा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 30 सितंबर 2005 से लागू हो गया है। इसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। शिराज हेनरी द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ की फिल्म द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी में भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में टोहनी या डायन नाम का खौफ पैदा करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उनका शोषण हो रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि कुछ समय पहले हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के सिलियारी भाटा गांव में एक मेला लगा था। यह मेला सामान्य मेला नहीं था, वरन इस मेले का उद्देश्य टोहनी अर्थात डायन को पकड़ना था। 1100 की आबादी वाले इस गांव के अंदर कुछ लोगों की किसी बीमारी से मौत होने की वजह से गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई ताकि वे टोहनी को सजा दे सके। इसके लिए गांव के लोगों ने कई ओझा तथा तांत्रिकों को भी बुलाया और 2 निर्दोष महिलाओं को टोहनी भी घोषित कर दिया। आज तक पता नहीं चला है कि उन 2 महिलाओं के साथ क्या हुआ, क्या वे जीवित भी हैं। सबसे अधिक शर्म की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और कलेक्टर भी इस मेले में शामिल हुए थे। बीबीसी द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। टोहनी प्रताड़ना निवारण के लिए कोई भी कानून तभी प्रभावी होगा जब समाज से अंधविश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, वरना ऐसे कितने ही कानून क्यों न बना दिए जाएं, महिलाओं का शोषण होता ही रहेगा। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? ए 6 अक्टूबर 2005 को, बी 2 अक्टूबर 2005 को, सी 6 जून 2005 को, डी 26 सितंबर 2005 को। उत्तर है डी 26 सितंबर 2005 को। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया है? ए 26 सितंबर 2005 से, बी 29 सितंबर 2005 से, सी 30 सितंबर 2005 से, डी 1 जनवरी 2006 से। उत्तर है सी 30 सितंबर 2005 से। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 12 धाराएं, बी 14 धाराएं, सी 16 धाराएं, डी 19 धाराएं। उत्तर है सी 16 धाराएं। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में टोहनी की पहचानकर्ता, ओझा तथा शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हानि को परिभाषित किया गया है? ए धारा 1 में, बी धारा 2 में, सी धारा 3 में, डी धारा 4 अ में। उत्तर है बी धारा 2 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में दंड के प्रावधान किन धाराओं में दिए गए हैं? ए धारा 4 से धारा 8 तक, बी धारा 4 से धारा 7 तक, सी धारा 2 से धारा 6 तक, डी धारा 3 से धारा 9 तक। उत्तर है ए धारा 4 से धारा 8 तक। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोहनी के रूप में किसी की पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है? ए 1 वर्ष का कठोर कारावास, बी 2 वर्ष का कठोर कारावास, सी 3 वर्ष का कठोर कारावास, डी 5 वर्ष का कठोर कारावास।
उत्तर है सी 3 वर्ष का कठोर कारावास। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की टोहनी के रूप में पहचान करके उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ए धारा 5 में, बी धारा 6 में, सी धारा 7 में या डी धारा 8 में। उत्तर है ए धारा 5 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि ओझा या तांत्रिक के रूप में कोई व्यक्ति झाड़फूंक, टोना टोटका आदि करता है तो उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ए धारा 7 में, बी धारा 8 में, सी धारा 6 में, डी धारा 5 में। उत्तर है सी धारा 6 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध किस प्रकार के होंगे? उत्तर है डी संज्ञेय और अजमानतीय। संज्ञेय और अजमानतीय अपराध का अर्थ यह है कि अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसकी जमानत भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे अर्थात सभी अपराधों की सुनवाई कौन करेगा? ए जिला न्यायालय, बी कुटुंब न्यायालय, सी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, डी सेकंड ग्रेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उत्तर है सी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा उस व्यक्ति को 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान करती है जो यह दावा करता है कि उसके पास काले जादू की शक्ति या बुरी नज़र है जिससे वह किसी भी व्यक्ति या जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है? ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 7, डी धारा 9। उत्तर है सी धारा 7। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? ए धारा 10 में, बी धारा 12 में, सी धारा 13 में, डी धारा 9 ब में। उत्तर है सी धारा 13 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? ए 5 वर्ष के कठिन कारावास का, बी 7 वर्ष के कठिन कारावास का, सी 10 वर्ष के कठिन कारावास का, डी 12 वर्ष के कठिन कारावास का। उत्तर है ए 5 वर्ष के कठिन कारावास का। यदि टोहनी प्रताड़ना से मृत्यु हो जाती है तो फिर छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत केस नहीं चलेगा अपितु इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी की किस धारा के तहत केस चलेगा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है? ए धारा 302, बी धारा 303, सी धारा 304, डी धारा 305। उत्तर है सी धारा 304। छत्तीसगढ़ की फिल्म द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में टोहनी या डायन नाम का खौफ पैदा करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उनका शोषण हो रहा है। द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? ए शिराज हेनरी, बी रॉबर्ट सी वॉक्स, सी संजीव बख्शी, डी मनोज वर्मा। उत्तर है ए शिराज हेनरी।